राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो वहीं थर्ड फ्रंट भी अपना भाग्य आजमाने में जुटा हुआ है। साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का एक नया दावा सामने आया। बीजेपी सभी 7 सीटों पर बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज करेगी, ये उन्होंने कहा। उपचुनाव में कांग्रेस की सभी सीटें छीन लेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे से झलक रहा है कि बीजेपी उपचुनाव में जीत रही है। हमारे संवाददाता रोशन शर्मा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की है, सुनिए आप। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीधा आपसे सवाल है कि राजस्थान में 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को इन उपचुनावों में आप कहां देखते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी सभी जगह है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतेगी। हम 7 सीटें जीतेंगे। लेकिन सर, कांग्रेस इन उपचुनावों में कई तरीके के आरोप लगा रही है, मैच फिक्सिंग से लेकर चाहे वर्चुअल उद्घाटन हो या फिर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट जो सबमिट है इसको लेकर भी कई तरीके के आरोप लगाए आपकी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर। देखिए, कांग्रेस कोई सुझाव दे, पॉजिटिव सुझाव दे, वो स्वीकार्य है, लेकिन केवल कमियां ढूंढना और आलोचना करना, देखो समालोचना तो स्वीकार्य है, लेकिन केवल हर काम में नुक्ताचीनी करना, हर काम में रोड़े अटकाना, ये ठीक बात नहीं है। हम चाहते हैं कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, हम स्वागत करेंगे। 7 सीटें जीत रहे हैं और आपको भी पता चल गया होगा, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे देख लो, पता उनके चेहरों से ही झलक रहा है कि हम जीत रहे हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने दावा किया है कि राजस्थान की इन उपचुनावों के अंदर जिन 7 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, उन सभी 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत एक बार फिर कायम करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। अजमेर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, ख्वाजा की दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावे के मामले से जुड़ा यह अपडेट है। अजमेर सिविल न्यायालय पश्चिम में मामले की सुनवाई हुई। 25 नवंबर को मामले में अगली तारीख दे दी गई है, यानी 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, ऐसी जानकारी। दावे के ड्राफ्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करने के अन्य कर्मचारियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि ख्वाजा की दरगाह में हिंदू मंदिर होने का दावा, शिव मंदिर होने का दावा किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हुई है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि दावे को ड्राफ्ट के हिंदी में ट्रांसलेट करने के निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे। अजमेर से संवाददाता टेलीफोन लाइन पर अशोक भाटी जुड़ चुके हैं। अशोक, सुनवाई में क्या क्या हुआ? जी बिल्कुल, आज इस मामले में सुनवाई की गई है। पहले जो है न्यायालय को लेकर विवाद चल रहा था, अब न्यायालय जो है इसमें अधिकृत कर दिया गया है कि सिविल न्यायालय जो वेस्ट है उसमें इस मामले का जो है केस है वो चलना है। तो आज इस मामले में पहली सुनवाई हुई थी और पहली सुनवाई में जब ड्राफ्ट जो है इनकी ओर से बात दिया गया, वो पूरा इंग्लिश में दिया गया, तो उसे हिंदी में जो है लाने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। साथ ही जो आईडी है वो जो लाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही किन किन को जो नोटिस जारी करने हैं उनको भी व्यवस्थित रूप से बनाकर और लिफाफे में बंद पैक करके लाने के यहाँ पर जो है निर्देश दिए गए। तो आज इस मामले में पहली सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अगली जो तारीख है वो 25 नवंबर यहाँ पर दी गई है। 25 नवंबर को इस मामले में अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा होनी है, किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाना है और क्या क्या इसमें पहलू होंगे, इन सभी विषयों को लेकर जो है न्यायाधीश अपनी निर्देश है वो यहाँ पर देंगे। तो आज जो है इस मामले में पहली सुनवाई हुई है और पहली सुनवाई के बाद जो है 25 तारीख जो है अगली तारीख यहाँ पर दी गई है। साथ ही इस मामले में न्यायाधीश द्वारा अध्ययन भी किया जाएगा, किस तरह से इस केस को आगे बढ़ाना है, किस किस को नोटिस देना है, क्या करना है, ये सभी विषय जो है 25 नवंबर को सामने आ पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अजमेर से संवाददाता अशोक भाटी जानकारी दे रहे थे कि आज सुनवाई के दौरान क्या क्या पक्ष जो हैं वो रखे गए थे और 25 नवंबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई। जैसा कि आप सबको ही पता है कि आज जो मामला हमने फाइल किया था अजमेर दरगाह को लेके, अजमेर दरगाह असल में भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। उसको संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, उसको लेके हमने वाद दाखिल किया था। वो बात गलती से दूसरे कोर्ट में गया था, लेकिन अब वो ट्रांसफ़र होकर सही कोर्ट में आ गया है अजमेर वेस्ट में। आज उसमें सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान हमने जो सूट बनाया था वो हमने दिल्ली के हिसाब से इंग्लिश में बनाया था,
हमें जानकारी नहीं थी कि यह हिंदी में भी चलता है, सब काम हिंदी में होता है। तो माननीय जज साहब ने कहा है कि इसमें 2-3 कमियां हैं, हिंदी में लगा दो और अपनी आईडी वगैरह जो है कमी रहेगी वो सब। तो हम हिंदी के रूपांतरण देने के लिए हमें 25 नवंबर की तारीख दी गई है। 25 नवंबर से पहले हमें ये जो कमियां हैं हिंदी का रूपांतरण देना है बात का, वो हम जमा करा देंगे 25 से पहले। और फिर आगे की जो प्रक्रिया है, और साथ ही साथ माननीय जज साहब ने ये भी कहा है कि जिन